एक बच्ची को, अब तो प्रूफ हो गया, बिल्कुल हो गया, 18 साल से कम की है, 16 साल 3 महीने, तो कह रहा है बहला के फुसला के लड़की को जिस तरीके से वो ले गया, फर्जी प्रमाण पत्र, फर्जी कागज। हम लोग पहले हिंदू थे, बाद में हम लोगों ने सलवार पहन ली। तुम रातों रात मेरी आंखें देखो, हमारे यहाँ ना लोटन की आंखें होती है ऐसे नंदू की, मेरे यहाँ छुआ, मेरे वहां छुआ, कहाँ छुआ, दूल्हा बन गया रे। अब फरमा दूल्हा बनने से पहले घोड़ी चढ़े या ना चढ़े। तूने अपने पिताजी को थाने में बिठाया, तेरे पिताजी रो रहे थे, कह रहे थे बच्ची है तू अभी तू नादान है, तेरी माँ रो रही थी। और तुम्हें एक बात बता दूं, दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जना जो अपने माँ बाप की बद्दुआ से बच जाए। दूल्हे का सेहरा फंसा हुआ लगता है, दुल्हन का तो फरमान। क्या राधा कृष्ण से पूछा था क्या? नमस्कार दोस्तों। तो वायरल गर्ल जो महाकुंभ से हुई थी, जिसके जो को नाबालिग निकली है, उसके पीछे जिस तरीके से षड्यंत्र रचा गया और वो फरमान खान जिस तरीके से लेके गया है और उसने इस चीज़ों को नकारा कि वो नाबालिग है, और लेकिन अब उसके ऊपर जो धारा लगी और जिस तरीके से कहते हैं ना कि आशिक की है बारात, जरा घूम के निकले, गलियों से चौबारों से जरा घूम के निकले। अब इस फरमान की जिस तरीके से अब हालत होने वाली है, अगर वो होता बागपत में तो योगी बाबा अब तक उसका कर चुके होते। आज दिल्ली का दीपक है, जरा समझने दिल्ली के दीपक से जानते हैं कि ये कैसे देख रहे हैं। ये किसका चेहरा नहीं दिखा सकते? पहले तो ये आप बताओ, फरमान का नहीं दिखा सकते चेहरा? फरमान का चेहरा तो दिखाओ, उसको तो जूते मारो। अब उसको तो अब तो उसको उत्तर प्रदेश पुलिस से तो बच गया वो, अब उसको मध्य प्रदेश पुलिस जो है वो टपाटप करेगी। अब तो मोहन यादव उसको छोड़ेगा नहीं। नाबालिग लड़की को ले जाना अपराध नहीं है, नाबालिग लड़की को ले जाना, उसके साथ परिवार की बद्दुआ और साथ के साथ उसके ऊपर जो संगीन धाराएं लगी है, पोक्सो एक्ट लगा है, वो कह रहा है बहला के फुसला के लड़की को जिस तरीके से वो ले गया, फर्जी प्रमाण पत्र, फर्जी कागज, और आप लोग मजे ले रहे हो। वो तो मानने को तैयार नहीं था। कौन नहीं मान रहा था? वही फरमान कह रहा था नहीं बालिग है। आपकी उम्र कितनी है? खुद कह रही थी। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 100 साल। 55। 100 साल? हाँ। आप 100 साल के हो, ठीक है, मैं 150 साल का हूँ। हाँ, कहने से क्या। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो 250 साल पुराने लोग हैं। बोलने से क्या होता है? कागज दिखाओ, कागज दिखाओ कि श्यामलाल कौन है, रामलाल कौन है, अब्दुल कौन है, कागज दिखाओ। कागज दिखाओ तो उम्र बताओ, और उम्र बताओ, और नहीं तो फिर मुंह से बोलो तो आप 100 साल के हो, मैं 150 साल का हूं, और वीडियो देखने वाले 250 साल के। गलत बोल रहे हो भैया। और अगर कागज मांग लूंगा तो इनकी इट्टी सिट्टी गुल हो जाएगी। उसने बोला ये 18 साल की है, वो कागज कहां से आए पहले तो उसकी पुष्टि होनी चाहिए। जिसने वो नकली कागज बनाया उसको भी जेल जाना चाहिए। और जो वहां पर जिस तरीके से जाकर कोर्ट में केरला में जो उन्होंने शादी करी है, उसकी भी जांच होनी चाहिए कि उन्होंने बिना देखे किस तरीके से, वो फरमान लड़का मुस्लिम है, लड़की हिंदू है, तो शादी कैसे हुई? पहली बात तो यह है कि आप लड़के के साथ करोगे तो निकाह होगा, जो भी है निकाह होगा, मगर जो वो होगा जब लड़की 18 की हुई नहीं तो शादी कैसे हुई? अब मुझे इतना पता है दूल्हा बन गया रे। अब फरमान दूल्हा बनने से पहले घोड़ी चढ़े या ना चढ़े? दूल्हा बनने से पहले मध्य प्रदेश पुलिस बताएगी घोड़ी चढ़ने से पहले घोड़ी चढ़े या ना चढ़े, मगर सलाखों के पीछे जाएगा और जेल की रोटी खाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा। और पीछे से वो कह रही है जो हमारे धर्म को बदनाम कर रही है, क्या राधा कृष्ण ने पूछा था क्या कृष्ण मुसलमान है? अरे चुप, बकवास करती है। इसी ने तो बीज बोया। 14 साल। आपको कौन हक दिया ये बात बोलने का? आप कृष्ण जी को इस निगाहों से देख रहे, तुम कृष्ण जी के पैरों की धूल की भी औकात नहीं रखती। तुम रातों रात मेरी आंखें देखो, हमारे यहाँ ना लोटन की आंखें होती है ऐसे नंदू की, जब वो टुल होने के बाद कहते हैं मेरी आंखों में देखो, जा डूब जा, तेरी आंखें देखें, तेरी आंखें क्या देखें, हम तो ऐश्वर्या राय की देखेंगे। झल्लो, मेंटल, पागल। सनोज मिश्रा ने जिसे इसको सनोज मिश्रा तो उसको बेटी मानता था, बोला उसको यहाँ छुआ वहाँ। सनोज मिश्रा तो बेटी मानता था उसको। वीडियो बना के दिखा रही है, कहती है रात को बच्चे नहीं सोएंगे तेरी शक्ल देख के, ड्रामेबाज औरत।
कहती है वो बेटी मानता था उसको, मेरे यहाँ छुआ, मेरे वहां छुआ, कहाँ छुआ, उसका क्या टाइम पड़ा हुआ कोई छूने का? उसने तो तेरे को मट्टी से उठा के पिक्चर दिखाई, पिक्चर में घुमाया, हवाई जहाज में घुमाया, हेलीकॉप्टर में घुमाया, महंगे महंगे होटलों में घुमाया, और उसके बाद कहती है सरोज मिश्रा के पास तो खाने को पैसे नहीं है। इसे कहते हैं जिस थाली में खाओ उस थाली में छेद कर दो। और एक बात बता दूं, तुम जैसे दोगले और तुम जैसे मफलत खोरों के चक्कर में ना, अगर कोई व्यक्ति किसी गरीब को आगे बढ़ाना चाहे तो उसको तुम्हारे जैसे लोगों की शक्ल याद आएगी। समझ आ गई? क्योंकि लोग मेहनत करते हैं। इन लोगों ने सोशल मीडिया में ट्रेंड बना लिया है। एक वो लड़की है वड़ा पाव वाली, जो कहती है कि भैया अगर रात भी सोना पड़े बच्चों को पालने के लिए तो मैं रात सोने के लिए तैयार हूं। अरे तो कनिका देखा वीडियो वायरल हो रहा है, कह रही है कि तुम्हें क्या दर्द हो रहा है, माँ मर रही है मेरी। अरे दर्द मुझे क्या हो रहा है, सुनो, माई लाइफ कह रही है। अरे तुम्हारी लाइफ है तो तुम टेस्ट ड्राइव पे चल चल चल, टेस्ट ड्राइव पे चल, तू जा टेस्ट ड्राइव में, हमें क्या लेना भाई। हम तो इतना जानते हैं कि फरमान खान का फरमान आ चुका है। बिल्कुल। मध्य प्रदेश पुलिस से फरमान आ चुका है और मध्य प्रदेश पुलिस फल देगी। भारत का संविधान बाबा साहब अंबेडकर का रचा हुआ संविधान फल देगा, और आज नहीं तो कल देगा। उसका कारण है जिस तरीके से एक बच्ची को, अब तो प्रूफ हो गया, बिल्कुल हो गया, 18 साल से कम की है, 16 साल 3 महीने, ब्रेकिंग न्यूज, 16 साल 3 महीने की है वो। अब उसके माँ बाप की चलेगी। तूने अपने पिताजी को थाने में बिठाया, तेरे पिताजी रो रहे थे, कह रहे थे बच्ची है तू अभी तू नादान है, तेरी माँ रो रही थी। और तुम्हें एक बात बता दूं, दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जना जो अपने माँ बाप की बद्दुआ से बच जाए। तूने अपने माँ बाप की बद्दुआ ली, महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रही है। वो फरमान के बाप के पास चारपाई ठीक कराने के पैसे नहीं है, जो कहता है हम लोग पहले हिंदू थे, बाद में हम लोगों ने सलवार पहन ली, और हमारे पास खाने को नहीं है। तुम्हारे पास खाने को नहीं है, तुम्हारा लौंडा हवाई जहाज में घूम रहा, तुम्हारा लौंडा महंगे महंगे होटलों में खाना खा रहा, तुम्हारा लौंडा रोज कपड़े बदल रहा, और तुम्हारा बाप गरीब। व्हाट इट इज पॉसिबल? इसका मतलब कहीं ना कहीं झिंगुर बाबा जैसा व्यक्ति है। मैं तो कह रहा हूं उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ में ये केस दे दो, वही तो 2 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि आज भी उत्तर प्रदेश से लगे हुए बॉर्डरों में खौफ है, खौफ। बोले बाबा, उत्तर प्रदेश में क्राइम करने से पहले आदमी ये सोचता है कि उसका खौफनाक मंजर क्या होगा। मोहन यादव जी पे हमें विश्वास है, मगर हमें योगी जी पे ज्यादा है। बिल्कुल। वहां अब फरमान घोड़ी चला, घोड़ी चलने के बाद ज्यादा यानी 15 दिन 20 दिन हुए होंगे, महीना हुआ होगा, मगर अब उसके ऊपर जो संगीन धाराओं पे केस दर्ज हुआ है, मध्य प्रदेश पुलिस पे मुझे विश्वास है, जांच एजेंसी पे मुझे विश्वास है। और हाथ जोड़ के विनती है, जो आईओ साहब है वो उसको परिवार को, जो पीड़िता परिवार है उसके परिवार को इंसाफ दिलाए। वो जो वायरल गर्ल है माला बेचने वाली, उसके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। पर फरमान तो उसको बोल रहा है कि बेटा देख ले, इन्होंने उकसा के सरोज मिश्रा ने हमें फंसा दिया है, और फंसा दिया, हमारे दुश्मन है। अगर फरमान तू प्रूफ कर दे कि ये जो कागज उसने कोर्ट में लगाए हैं वो प्रूफ कर, क्या वो एफआईआर झूठी है? क्या वो जो उसने 16 साल 3 महीने का प्रमाण लगाया है, जो बच्चा होने का जो सर्टिफिकेट उन्होंने दिया है वहां सरकार द्वारा, जो जन्म प्रमाण पत्र बना है, क्या वो फर्जी है? आप उसको पता कर जाके फरमान। मेरे भाई अब कुछ नहीं बिगड़ा है, चुपचाप जाओ, एक बढ़िया सा वकील करो, और इस केस में अब तुम्हें 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल 10 साल वो तो कौन डिसाइड करेगा, मगर हम इतना बता दें कि अब वो वायरल गर्ल को, माला बेचने वाली को और फरमान खान को फल मिलेगा। आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, मगर शिकंजे में वो आ गए। मतलब फरमान का अरमान निकाल के, फरमान तो अब गाना गाएगा वो। अब दूल्हे का सेहरा फंसा हुआ लगता है, दूल्हे का सेहरा फंसा हुआ लगता है, दुल्हन का तो बहुत मजे ले रहे थे तुम लोग बे। साले मैं इंतजार कर रहा था, तुम सोच रहे थे हम चले गए हैं, हम वहीं खड़े होकर इंतजार कर रहे थे, जैसे मुद्दा आया लपक से हम घुस गए। और अब क्या कह रहा है कि हमका माफी दे दो क्योंकि मध्य प्रदेश है। मैं एक बात बोलता हूं, आप कानून को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि देश में संविधान है और संविधान सबके लिए है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। बस फर्क ये है कि सुनवाई होनी चाहिए, तारीख पे तारीख ना पड़े। हाँ ये तो गया, फरमान तो गयो,
लंबे से गए, लंबे से। उनको भी जवाब चाहिए भाई दीपक, जरूर जो कहते हैं कि जिहाद कुछ होता ही नहीं, उनको जवाब दो। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, वायरल गर्ल के परिवार को इंसाफ मिलेगा। ये उसकी माँ की बद्दुआ, उसके बाप की बद्दुआ, उसकी बहन की बद्दुआ, उसके रिश्तेदारों की बद्दुआ। आज उसके साथ घूमने वाली लड़कियों ने फोटो खिंचानी बंद कर दी, आज उसके साथ घूमने वाली लड़कियों ने माला बेचनी बंद कर दी, आज उसके साथ घूमने वाली लड़कियों ने ये कह दिया कि हमें तंग मत करो, हम इंटरव्यू नहीं देंगे, हम शर्मिंदा हैं, क्योंकि उसको उन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा। अरे मध्य प्रदेश तो पवित्र धरती है, और ये जो लव जिहाद का मैटर चल रहा है ना, मेरी बात सुना सुरजीत भाई, इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये है आज की डेट में। पहले सुनो, आप माँ बाप के बिना मर्जी से शादी कर रहे हो, माँ बाप के बिना आप किसी के साथ जा रहे हो, 6 महीने बाद आप पिटते हो, 3 महीने बाद आप पिटते हो, उल्टी सीधी हरकतें होती है, या कहीं आप सूटकेस में पैक होते हो, और अगर बच गए तो वो देखा था तनु दी ग्रेट वनु दी ग्रेट वाला बिहार वाला मुद्दा, वो 6 महीने तक बहुत फड़फड़ाई है, और बाद में फिर वो पिंकी चौधरी के पास आई है, देखा आपने गाजियाबाद। इसी तरीके से ये गनीमत मनाओ कि इसको ठीक टाइम पे मध्य प्रदेश पुलिस ने बचा लिया है। अगर 6 महीने बाद केरला में ये भी केरला स्टोरी पार्ट 3 बन जाती, इसकी भी एक नई स्टोरी बनती। इसीलिए जो अब ये फरमान जो है वो मध्य प्रदेश के शिकंजे में आ गया पुलिस के, लॉ एंड ऑर्डर के। अब इसके ऊपर जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए, कानून व्यवस्था द्वारा इसको दंड दिया जाना चाहिए, और जो भी सजा बनती है, क्योंकि इसके ऊपर संगीन धाराएं बहुत सारी है, पोक्सो एक्ट है, इसके साथ क्या जो है वो किडनैपिंग लगा हुआ है, साथ के साथ उसमें शोषण का लगा हुआ है, बच्ची है, परिवार का मानसिक मतलब क्या कहते हैं उत्पीड़न हुआ है, और परिवार एक्चुअल में परेशान भी रहा है। ये नहीं है कि दिखावा है, एक्चुअल में वो परेशान रहा है, वो परिवार, वो गांव, वो बच्चे, इसके रिश्तेदार दर्द सहन कर रहे कि हमारी बच्ची जो कुछ दिनों के लिए वायरल हुई, अरे उस आंखों के चक्कर में तेरे को नहीं पकड़ा, क्या पता तेरे माँ बाप ने कुछ अच्छे कर्म करे हों कि उनकी बच्ची जो है अगर आज उनके बताए रास्ते में चलती, और वो सरोज मिश्रा, अरे सरोज मिश्रा जैसा व्यक्ति ना तेरे लिए वो देवता है, उसने तो तेरे को बनाया, बचा भी रहा है वही। इसीलिए आज नहीं कल समझ में आएगा, देखो आज नहीं तो कल समझ में आएगा। मगर हम इतना ही कहना चाहेंगे, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बात बता दूं, अगर अपने बच्चों को अच्छी चीज सिखाओगे, लव जिहाद से दूर रखो, नहीं तो पछताओगे। वो जो है ना, वो फरमान अपने आप को शाहरुख खान समझ रहा था, वो समझ रहा था शाहरुख खान। अरे शाहरुख खान ने तिलक लगा रहा था तो हिंदू बन लेता, अभी भी वही। अरे भाई एक्स मुस्लिम बन जाता। अगर हिंदू धर्म इतना पसंद है तो हिंदू धर्म को फॉलो मत करो टीआरपी के लिए, अब हिंदू बन जाओ। दिक्कत क्या, जबरदस्ती नहीं, हम जबरदस्ती प्रचार नहीं करते अपने धर्म का, हम तो कहते हैं जिसका मन करे वो सनातन में आओ। रशिया वाले आ रहे, जापान वाले आ रहे, इटली वाले आ रहे, ब्रिटेन वाले आ रहे, सनातन धर्म में इस्कॉन मंदिर में जाके देखो, वृंदावन में राधे कर रहे हैं। पहले उनका नाम था जॉन डिसूजा, मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, कह रहा माय नेम इज कृष्ण राजा दास। मैंने कहा नो 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 योर ओल्ड नेम, बोले जी माय ओल्ड नेम इज जॉन डिसूजा। मैंने कहा ओके, एंड प्रेजेंट आई एम ए सनातनी कृष्ण राधा दास। मतलब वो लोग अपना नाम बदल के रामलाल, श्यामलाल, कृष्णलाल रख रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो अपनी मर्जी से कहते हैं आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन, मैं अपना दिल दे चुका वृंदावन वालों को। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रेम प्यार है। मगर तुम जिस तरीके से जबरदस्ती लेके जा रहे हो, अरे तुम फरमान खान बनकर आ रहे हो और कह रहे हो मैं पिक्चर में रोल दिलाऊंगा। अरे अभी कैरियर बनाने कुछ फिल्म अभी हो रहे हैं, तब से शादी, सबसे पहले शादी 16 साल 3 महीने की निकली है, बताओ वायरल गर्ल 16 साल 3 महीने की। और फरमान जी और फरमान के प्रशंसकों, अगर तुमने एक माँ का दूध पिया है और एक अब्बू के हो या एक बाप के हो, तो अब फरमान की जमानत के लिए, फरमान के कोर्ट कचहरी के लिए धक्के खाने शुरू कर दो, क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस ने फरमान जारी कर दिया है फरमान खान के लिए। मोहन यादव की पुलिस नहीं छोड़ेगी। आप लोग अपनी राय जरूर रखिएगा कि वायरल गर्ल का जो भविष्य है वो अब आप पूछो किसके हाथ में है? किसके हाथ में भाई? आप पूछो किसके हाथ में? किसके हाथ में? उसके माता पिता के हाथ में है, और उसके बाद प्रभु श्री राम के हाथ में है। और अगर अब भी वो ना सुधरी, अगर अब भी वो ना सुधरी तो बुरा मत मानना, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से पाओगे। अगर बबूल बोगे तो बबूल भी आपको ही काटने पड़ेंगे। आम की इच्छा मत करना और अपनी राय रखना। लास्ट सवाल पूछ लो। ये QR कोड देके फिर कहीं फरमान के उसके आ जाए समर्थन में कहीं, फिर अगर ये कोई आप लोगों से मदद मांगते हैं तो बुरा मत मानना। किसी गरीब को खाना खिला देना भाई साहब, किसी जरूरतमंद को रोटी खिला देना, ठीक है। आप उसका नाम पूछो ना पूछो, आई डोंट नो है। मगर इन जैसे लोगों को अगर आपने सपोर्ट करी या मदद करी ना, तो भाई बुरा मत मानना। ये लव जिहाद वालों को अगर आपने सपोर्ट करी तो इस धरती में तो छोड़ो, आपको ऊपर भी इसका जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारे राम का नहीं वो किसी
काम का नहीं। और बाकी और धर्मों से हमें कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ भी करे, मगर हमारे धर्म से कोई किसी और धर्म में जबरदस्ती ले जाता है, नाम बदल के ले जाता है। और कुछ गलतियां लड़कियों की भी है, क्योंकि ये जादू टोना भी करते हैं, बिल्कुल बहलाते फुसलाते भी हैं, और ये उसको चौकसे में लाते हैं, मतलब उसे कहते हैं हिप्नोटाइज करना, हिप्नोटाइज करते हैं। मगर 3 महीने बाद वो टोटका जादू टोना वो 3 से 4 महीने बाद 6 महीने बाद टूट जाता है। तब तक उसके हाथ में कुछ नहीं बचता, ना वो बेचारी 3 की रहती है ना 13 की रहती है। इसमें कुछ हिंदू लड़कियों की गलती है भी, और कुछ बेचारी हिंदू लड़की की गलती इसमें नहीं भी है। अंडर एज है ना, एज वो ना समझे भाई हम तो कानून को मानते हैं देश में, सुनो लॉ एंड ऑर्डर है ना, हम संविधान की बात करते हैं। एज पर रूल फरमान तो गयो, फरमान तो गयो, मध्य प्रदेश पुलिस का फरमान आ लियो, फरमान तो गयो, क्योंकि वायरल गर्ल निकली नाबालिग। पुष्पा बोले तो झुकेगा नहीं। खूब भालो हंसी खूब खेलो हो वो। एक बात मैं तुम्हें बता दूं, फरमान बोरिया बिस्तर बांध लो, क्योंकि कुर्सी की पेटी अभी खाली है, तुम्हारे बैठते ही वो भर जाएगी। वायरल गर्ल 16 साल 3 महीने की निकली, अब तुम्हारा जेल जाना तय है और तुम्हें बढ़िया सजा मिलेगी। और जो तुम कह रहे थे ना पीछे से उंगली कर करके कि ये बोल और वो बोल और ये बोल और वो बोल, अब तू बोलेगा, अब तू बोलेगा, पुलिस सुनेगी, फिर पुलिस बोलेगी, तो उसके बाद कोर्ट उसका फैसला करेगा और आपको जेल का खाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा। अब तो फरमान सरकारी मतलब ससुराल जाना पड़ेगा। फरमान फरमान क्या राधा कृष्ण से पूछा था क्या कि राधा जो है, राधा ने पूछा था क्या कि कृष्ण जो है वो हिंदू है क्या मुसलमान है? अब तुम यही पूछती रहिए पूरे टाइम पे। हट। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली के दीपक भाई बात रखने के लिए। तो देखिए अब फरमान के अरमान तो अब निकलने वाले हैं और अब वो सरकारी ससुराल में बिल्कुल जाएगा, क्योंकि बहुत ही संगीन धाराओं में उसके ऊपर केस बनता है। और जिस तरीके से वो नकार रहा था इन सब चीज़ों को, अब वो कहीं से भी बचने वाला नहीं है, क्योंकि प्रूफ उसके अगेंस्ट है। और अब सब उसे समझ में आ रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से केरल में ये सब चीज़ें चल रही हैं, केरल 2 स्टोरी, ये सब चीज़ें दिखा रही हैं कि ये किस तरीके से ओपनली ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। बाकी क्या होता है केस का हमारी नज़र बनी रहेगी। आप कैसे देख रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।